हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आपका वेलकम है। आज की हमारी ये 40वीं वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक के हम टॉप 160 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और अगर आपने इस सीरीज की 39 में से एक भी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पहले आप उन टॉपिक्स को भी कंप्लीट करें, सीरीज में रहें, ताकि आपकी पूरी ल्यूसेंट अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी जिसकी मैंने 39 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आज 40 नंबर टॉपिक है। इसके अंदर मैं आपको ल्यूसेंट के स्टैटिक जीके से, ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके से और आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से और किसी भी टॉपिक में डीप में जाके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको टॉपिक वाइज सीरीज में प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, देखो होता क्या है कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या फिर आप कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है तो आपको टेस्ट के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की जरूरत होती है। ठीक है, लाइक किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको क्या होता है कि आप यूट्यूब पे आते हो, यूट्यूब पर आप सर्च करते हो तो या तो आपको सारे टॉपिक्स नहीं मिलते या फिर आपको सारे क्वेश्चंस नहीं मिलते। बट इस चैनल पर आपको सारे टॉपिक भी मिलेंगे और सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। 160 क्वेश्चंस करवाए, सोच के देखो, इस टॉपिक के। बाकी टॉपिक के भी मैं सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ जितने भी बन सकते हैं। ठीक है, और आपको ये वीडियो पसंद भी बहुत आ रही है, सीरीज भी बहुत पसंद आ रही है, आपके मैं कमेंट्स देखती हूँ, बहुत अच्छे से आप रिव्यू कर रहे हो। ठीक है, और जो लोग रिव्यू नहीं कर रहे वो भी एक कमेंट जरूर डालें। ठीक है, सो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हर एक वीडियो की तरह आपके पास इस वीडियो के अंदर भी एक चैलेंज है कि आप 90% से ज्यादा स्कोर करके दिखाएं। आपका स्कोर नो मैटर 70%, 80%, 90% जितना भी रहता है, आप उसको इम्प्रूव करें और कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, सो टेस्ट के रूप में भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं इस वीडियो से। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची है आज हमारा आधुनिक इतिहास का सेकंड टॉपिक चल रहा है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। उससे पहले हम 39 टॉपिक कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1 से लेकर 26 तक प्राचीन इतिहास के टॉपिक थे, 27 से लेकर 38 तक हमारे मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक थे और अब 39 से लेकर आपके 60 तक जो टॉपिक चलेंगे वो आधुनिक इतिहास के होंगे और 61 से 75 तक जो टॉपिक होंगे वो आपके विश्व के इतिहास के रहेंगे। तो हम प्रॉपर एक सीरीज में चलेंगे और एक सीरीज का वीडियोस का टाइमिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 से 2 दिन में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और टाइम है 6 PM। ठीक है, सो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में रिव्यू जरूर देना, आपको वीडियो कैसी लगती है, सीरीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर व्यापार के लिए कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई थी प्रमुख रूप से। सो पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, डच आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ये 6 कंपनियां थी जो व्यापार करने के लिए भारत आई थी यूरोप से। ठीक है, इन्हीं के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले आई थी पुर्तगाली कंपनी। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित किस बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। राइट आंसर ऑप्शन डी, कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचे थे। वहां पर पहुंचकर इन्होंने यूरोप से लेकर भारत तक इनके बीच में एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि यहाँ से यहाँ तक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना। राइट आंसर ऑप्शन सी, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। देखो पहला कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, उसके बाद आते अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी के अंदर। तो आपको ये क्रम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली। राइट आंसर ऑप्शन ए, कोचीन में खोली। और एक और चीज, यहाँ पे कोठी की जगह आपको क्वेश्चन में फैक्ट्री भी मिल सकता है कि पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली। सो कोचीन के अंदर खोली है। जिस भी क्वेश्चन का आपको उत्तर आता है उसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है
तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आंसर करूंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 के अंदर है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, सूची 2 के अंदर है स्थापना वर्ष। सबसे फर्स्ट है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1498 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 ईस्वी में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो कि 1509 के अंदर पुर्तगालियों का वायसराय बना था और 1510 ईस्वी के अंदर इसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने किया था गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी में। और देखो, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही जाते हैं 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और सूची 2 में है मुख्यालय। सबसे फर्स्ट है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय कहाँ था? गोवा में। सेकंड है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। थर्ड है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय नेगपट्टनम में था। और फोर्थ है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका मुख्यालय था पांडिचेरी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट है पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लेंडर्स, स्वीडिश। ये सभी के सभी मध्यकाल के अंदर भारत में आए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? राइट आंसर ऑप्शन है पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? राइट आंसर ऑप्शन सी, वास्को डी गामा ने। और ये एक क्वेश्चन देखो 2-3 बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरीके से, किसने की, पुर्तगाली थे या वास्को डी गामा था, कब की है और किस बंदरगाह पर आया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस जिस तरीके से, मैंने सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था? राइट आंसर ऑप्शन है काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, ये उद्देश्य था। उसके बाद ये प्रशासन के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद तो आपको पता ही है भारत का क्या हाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन है कालीकट, जिसको कोझिकोड भी कहा जाता था, कालीकट के राजा जमोरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? राइट आंसर ऑप्शन है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है?
राइट आंसर ऑप्शन बी अल्फांसो दी अल्बुकर्क। हालांकि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पहले आया था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत के अंदर पुर्तगाली साम्राज्य का, वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है, जो कि 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? राइट आंसर ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शोली या स्वाली के स्थान पर हराया था? राइट आंसर ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। राइट आंसर ऑप्शन है बिहार से प्राप्त होता था। देखो ये जो मसाले थे और जो अफीम थे, इनकी भी कुछ प्रमुख जगह थी, जैसे किसी किसी जगह पर कुछ खास चीजें होती है ना, उसी तरीके से। तो ये भी आपको पूछ सकता है, ल्यूसेंट की बुक के अंदर दिया हुआ है अलग से, तो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 के अंदर कुछ वर्ड दिए हुए हैं और सूची 2 के अंदर उनका अर्थ है। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट है एस्तादो दी इंडिया। इसका अर्थ होता है पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। सेकंड है कार्टेज, और इसका अर्थ है पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र। थर्ड है इंक्विजिशन, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। फोर्थ है पोर्टो ग्रांडे, मतलब कि महान बंदरगाह। इसका अर्थ है पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। और देखो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। मान लो आपसे एक वर्ड दे दिया, जैसे कार्टेज का क्या अभिप्राय है, कार्टेज किसे कहा जाता था, पुर्तगाली किस रूप में इसको उपयोग करते थे। इसी तरीके से चारों वर्ड के चार अलग अलग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन, सारे वर्ड के उत्तर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। ये गलत है, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया 1510 ईस्वी के अंदर गोवा पर कब्जा किया था, ना कि 1499 ईस्वी में। बाकी कथन देख लेते जो जो सही है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया, ये ठीक है। सेकंड है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी को 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है पुर्तगालियों ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों ही होते हैं यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन से भारतीय द्वीप को चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी बंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इनके आने का सही क्रम बताइए। सो कौन कौन सी कंपनियां दी हुई है? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डच आए और लास्ट में फ्रांसीसी आए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4, 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारण थे? कारण देख लेते हैं एक बारी। फर्स्ट है, दक्षिण भारत में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे, ये कथन ठीक है। सेकंड है, विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी ठीक है। थर्ड है, दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, ये भी ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3, तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? राइट आंसर ऑप्शन ए गोवा, जिसको 1961 के अंदर पुर्तगालियों से वापस लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यूरोपीय शक्ति अपने को सागर स्वामी कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन डी पुर्तगाली कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस किस देश का नाविक था? राइट आंसर ऑप्शन है स्पेन का। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि वास्को डी गामा और कोलंबस एक ही समय पर वहां पर खोज करने निकले थे। कोलंबस अमेरिका पहुंच जाता है और वास्को डी गामा भारत पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत आने से पहले अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचा था? राइट आंसर ऑप्शन है कैप ऑफ गुड होप पर पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1505 ईस्वी में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई? राइट आंसर ऑप्शन बी कुन्नूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका भी अगर आप उत्तर नहीं दे रहे हो तो फिर आपकी गलती है। हर एक क्वेश्चन का आप उत्तर देने की खुद से कोशिश करें, इजी इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पुर्तगाली गवर्नर ने सर्वप्रथम कोचीन को अपनी राजधानी बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त सेना ने फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को पराजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी चोल के युद्ध में पराजित किया था, जो कि 1508 ईस्वी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1505 ईस्वी में सेंट एंजेलो फोर्ट नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने। अगर आपको देखो टाइम याद है, इन शासकों का जो वायसराय हुए हैं इनका टाइम याद है तो आप फटाफट से उत्तर दे दोगे। जैसे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 में आया था तो इसका उत्तर डायरेक्टली यही होगा। अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 में हुआ था। अगर कोई 1509 या 10 की घटना है तो आप फटाफट से अल्फांसो दी अल्बुकर्क को टिक कर सकते हो। तो आपको टाइम पीरियड याद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में सर्वप्रथम चर्च का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों की भारत में आबादी बढ़ाने के लिए पुर्तगाली पुरुषों का भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति चलाई? राइट आंसर ऑप्शन बी अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुर्तगाली गवर्नर कृष्णदेवराय जी से घोड़े का व्यापार करता था? राइट आंसर ऑप्शन बी अल्फांसो दी अल्बुकर्क करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने 3G मॉडल गोल्ड गोल्ड और ग्लोरी की नीति चलाई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। और 3G मॉडल की जो फुल फॉर्म है गोल्ड गोल्ड और ग्लोरी, इसका अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। गोल्ड मतलब कि इनका जो ईसाई धर्म है उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बताना। उसके बाद है गोल्ड, जितना धन इकट्ठा हो सकता है, जितना धन ये कमा सकते हैं उतना धन इन्होंने बटोरा, कमाया, इकट्ठा किया हर तरीके से। ठीक है, सो भगवान का जो विस्तार करना है, भगवान का अलग अलग जगह पर प्रचार करना है। ठीक है, भगवान के बारे में इन्होंने बताया। उसके बाद धन जितना हो सकता था बटोरा, और ग्लोरी का अर्थ है कि अपने साम्राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना। इस 3G मॉडल पर जो काम कर रहे थे, नीति चलाई थी जिन्होंने, वो थे अल्फांसो दी अल्बुकर्क। मतलब कि अपना पूरा साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी गोवा मुक्ति आंदोलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी नीनो दी कुन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीनो दी कुन्हा ने निम्न में से किस क्षेत्र को पुर्तगाली उपनिवेश में शामिल किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को।
बेसिन पर अधिकार किया था 1534 ईस्वी में, दीव पर अधिकार किया था 1535 ईस्वी में, दमन पर अधिकार किया था 1559 ईस्वी में। यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी आपसे पूछ सकता है। लाइक किस तरीके से पूछ सकता है कि बेसिन पर नीनो दी कुन्हा ने कब अधिकार किया था, या फिर बेसिन पर 1534 ईस्वी में किस पुर्तगाली गवर्नर ने वायसराय ने या फिर गवर्नर ने अधिकार किया था। सो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने इकट्ठा आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाला तथा सबसे बाद में जाने वाला यूरोपीय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, पुर्तगालियों से संघर्ष करता हुआ मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा किस स्थान पर स्थापित की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कालीकट और गुजरात में जहाज निर्माण का कार्य किसने आरंभ किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि गोथिक स्थापत्य कला का संबंध किससे है, तो पुर्तगालियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहां पर कौन सा कर यानी टैक्स लागू किया था? राइट आंसर ऑप्शन है, कारतेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस वर्ष हुगली पुर्तगालियों से छीनी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुजराती पथ प्रदर्शक ने भारत को खोजने में वास्को डी गामा की सहायता की? राइट आंसर ऑप्शन है, अब्दुल मनीद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने किस वर्ष राजधानी कोचिन से गोवा स्थानांतरित की? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा जारी सोने के सिक्के को क्या कहते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, कुसेड़ो कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। फर्स्ट है, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचिन में लगी थी 1503 में। सेकंड है, पहली डच फैक्ट्री लगी थी मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। थर्ड है, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में लगी थी 1611 ईस्वी में। और पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री लगी थी सूरत में 1668 ईस्वी में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला डच यात्री कौन था जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा? राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्लियन हाउटमैन। और देखो यहां तक हम पुर्तगालियों के क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम डच के क्वेश्चंस देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की? राइट आंसर ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की जहां स्वर्ण सिक्के, जिसको पैगोडा कहा जाता था, उसको ढाला गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, पुलिकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध से हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है, वेदरा का युद्ध, जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच किस देश के निवासी कहलाते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, नीदरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, डच द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी बंदरगाहों का। कौन कौन से? मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम और पुलिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, चिनसुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1602 ईस्वी में हुई थी।
और 1600 के अंदर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने किस वर्ष पुलिकट और सूरत में कारखाना स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन है 1610 ईस्वी में और पुलिकट के अंदर, और सूरत में 1616 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी 1639 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने किस वर्ष कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नागपट्टनम में कारखाने स्थापित किए? राइट आंसर ऑप्शन डी 1658 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाचेल की लड़ाई त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य कब हुई? राइट आंसर ऑप्शन डी 1741 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी 1616 ईस्वी में। अभी तक हमने डच के क्वेश्चन देखे, अब हम डेनिश के क्वेश्चन देख रहे हैं। इनके थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1731 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1620 ईस्वी में पहली डेनिश फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी त्रावणकोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनी के आने के क्रम में कौन सी कंपनी सबसे बाद में भारत में आई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी स्वीडिश सबसे बाद में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेन का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? डेन मतलब जो डेनिश थे ना, उन्हीं का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी श्री रामपुर, जिसको पहले के टाइम में क्या कहते थे? श्री रामपुर, जो कि बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनों ने किस वर्ष अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेच दी थी? राइट आंसर ऑप्शन है 1845 ईस्वी में। क्योंकि देखो क्या होता है कि पुर्तगाली भी थोड़े से लड़ाई करने वाले थे, मतलब कि उनमें शक्ति थी, बट डेनों का ये था कि हम लड़ाई वगैरह नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतनी सेना नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है हम बेच देते हैं और अपने वापस चले जाते हैं। ठीक है, सो डेनों ने कोई लड़ाई नहीं करी, अपनी सारी संपत्ति वो अंग्रेजों को बेचकर चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी कैप्टन हॉकिंस। देखो यहाँ से शुरू होते हैं अंग्रेज। ठीक है, पुर्तगाली हम पढ़ चुके, डच पढ़ चुके, डेनिश पढ़ चुके, स्वीडिश पढ़ चुके। अब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में फ्रांसीसियों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहां अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में किसके अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी? राइट आंसर ऑप्शन है थॉमस एल्डवर्थ के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है 1608 में प्रयास किया गया था, लेकिन 1608 में ये ओपन नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गांव की जमींदारी 1200 रुपए का भुगतान कर वहां फोर्ट विलियम का निर्माण किया? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी गांवों को, सूतानुती, कालीकट और गोविंदपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालांतर में फोर्ट विलियम कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव किसने रखी थी? राइट आंसर ऑप्शन है जॉर्ज चारनोक ने इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था? राइट आंसर ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? राइट आंसर ऑप्शन है हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है सर टॉमस रो, जो कि 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, फर्रुख सियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए, रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन है मर्चेंट एडवेंचर, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है थॉमस स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? राइट आंसर ऑप्शन है अब्दुल्ला कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? राइट आंसर ऑप्शन है 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर एवं बंगाल की तत्कालीन सूबेदार शाह सुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान जो कि शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र होता था वो कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी? राइट आंसर ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? राइट आंसर ऑप्शन है औरंगजेब की सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? राइट आंसर ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों को सूतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी, अजीम उस शान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? राइट आंसर ऑप्शन सी, सूतानाती, कालिकता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों को मिलाकर यह शहर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मेग्ना कार्टा बनाया? राइट आंसर ऑप्शन सी, फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, रॉल्फ फिंच, क्योंकि ये अकबर के समय में आया था और इसके अलावा विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी, ये सारे के सारे जहांगीर के समय में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 के अंदर है अंग्रेज यात्री, सूची 2 के अंदर है मुगल बादशाह। सो फर्स्ट है रॉल्फ फिंच, ये अकबर के समय में आया था। सेकंड है विलियम हॉकिंस, ये जहांगीर के समय में आया था। थर्ड है जॉन सरमैन, ये फर्रुख सियर के समय में भारत आया था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों एवं बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? राइट आंसर ऑप्शन है शाइस्ता खान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है फोर्ट विलियम, ये कलकत्ता शहर है, इसके अंदर बना। फोर्ट गोल्ड्रिया, ये पुलिकट। फोर्ट गुस्तावुस चिंसुरा, फोर्ट लुई पांडिचेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, अकबर था। और स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी, एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम अधिकार किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन है, एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। और एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी कंपनी को भारत में 15 वर्षों तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? राइट आंसर ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का मुख्य लक्ष्य था? राइट आंसर ऑप्शन है, व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियों के आगमन के समय में इंटरलोपर्स किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है, समुद्री लुटेरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ये दो कारण थे जिसकी वजह से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों थे, रोल्फ फिंच और जॉन न्यूबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गए थे कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1619 ईस्वी तक निम्न में से किस स्थान पर अपना कारखाना लगाया था? राइट आंसर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। आगरा, अहमदाबाद, भड़ोच, बड़ोदरा। और ये सभी जो कारखाने थे, सूरत कोठी थी जो कि 1613 ईस्वी में बनी थी, उसके द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को मद्रास किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगिरी के राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष हुगली में कारखाना स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1664 ईस्वी में। यहां तक हमने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। अब हम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसने खोली थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रैंको कैरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1668 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कहां स्थापित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1674 ईस्वी में किसने पांडिचेरी की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, फ्रांसीसी मार्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 के अंदर है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, यानी अंग्रेजों का फ्रांसीसी जो थे उनके साथ जो संघर्ष चल रहा था। और सूची 2 में है किस वर्ष चल रहा था। सो फर्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी तक हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी तक हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A1, B2, C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एला सापल की संधि से। दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पांडिचेरी की संधि से। और तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया? राइट आंसर ऑप्शन है आयरकूट के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी किससे छीन लिया? राइट आंसर ऑप्शन है फ्रांसीसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? राइट आंसर ऑप्शन सी शाइस्ता खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? सो युद्ध कौन कौन से हैं? अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। सो इनका सही क्रम है ऑप्शन ए 1 2 3 4, मतलब सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ और लास्ट में बक्सर का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? राइट आंसर ऑप्शन सी फ्रांसीसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पर्दुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पर्दुचेरी का विकास किसके रूप में किया? राइट आंसर ऑप्शन है पांडिचेरी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? राइट आंसर ऑप्शन है डुप्ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन है गोडेहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप्ले के संबंध में क्या सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। कथन क्या क्या है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी उपनिवेश की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कारण थे। कौन कौन से कारण? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। सेकंड है फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव। थर्ड है फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? राइट आंसर ऑप्शन है वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन है डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? राइट आंसर ऑप्शन सी फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडिचेरी जो कि वर्तमान पुडुचेरी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि जो कथन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कथन सही है। कथन देख लेते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये गलत है। थर्ड अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है केवल एक कथन सही है, बाकी दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडीवास के युद्ध जो कि 1760 में हुआ था उसमें राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और वो किसके मध्य हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था 1757 का प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का राजा कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है लुई 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोलबर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने 1669 ईस्वी में किस स्थान पर अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी? राइट आंसर ऑप्शन है मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी, तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्कालीन कारण कर्नाटक के युद्ध के संबंध में सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रथम कर्नाटक का युद्ध ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का युद्ध था। दूसरा कर्नाटक का युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक उत्तराधिकारी के लिए 2 गुट का निर्माण था। तीसरा कर्नाटक युद्ध यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। सो ये तत्कालीन कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत के बाद फ्रांसीसी मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है पांडिचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने बंगाल के सूबेदार से अनुमति प्राप्त कर कहाँ कारखाना स्थापित किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले भारत में फ्रेंच गवर्नर कब बना? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1742 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। एला सापल की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी में हुई। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई। इसलिए सारे कथन सही सुमेलित हैं। और एक एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई भी युद्ध होता है तो उसकी डेट आपको याद रखनी है। तो उसके टाइम वो जब खत्म होगा तभी तो संधि होगी ना, तो उसका टाइम अगर आपको याद रहेगा तो आपको संधि का टाइम भी बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो टाइमिंग आपको याद रखनी है। यहाँ तक हमारे टोटल क्वेश्चंस थे, 160 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से संबंधित। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था। ठीक है, पहला पुर्तगाली यात्री अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कौन था, वास्को डी गामा था, जो कि 1498 ईस्वी के अंदर भारत आया था। पहला डच यात्री कौन था? कार्लिनियन हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में आया था भारत। पहला अंग्रेज कौन था जो कि भारत आया था? रॉल्फ फिंच। 1586-87 के मध्य ये आया था, अकबर के समय में ये आया था। और मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि पहला फ्रांसीसी यात्री कौन था, यह आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं यूरोपीय कंपनियां और उनकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले आती है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना होती है 1498 ईस्वी में। उसके बाद 1600 ईस्वी में स्थापना होती है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1602 ईस्वी में होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1616 ईस्वी में होती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1664 ईस्वी में होती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और 1731 ईस्वी में होती है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री। सो पुर्तगाली थी, उनकी जो प्रथम फैक्ट्री थी, प्रथम कोठी थी, वो कोचिन में थी, 1503 में बनाई गई थी। जो डच थे उनकी प्रथम फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में, 1605 में बनाई गई थी। अंग्रेज थे, उनकी पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में, 1611 में बनाई गई थी। डेनिश थे, उनकी पहली फैक्ट्री ट्रावनकोर में बनाई गई थी और 1620 ईस्वी में बनाई गई थी। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई 1668 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर होते हैं। टोटल 160 क्वेश्चंस और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं। आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी। अगर आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखी है तो सबसे पहले वीडियो को दोबारा देखें, और जो जो क्वेश्चंस आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जो आपने पहले बुक से भी नहीं पढ़े थे, और तो वो क्वेश्चंस आप अलग से नोट करके रख लें। और अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो उसमें जो जो क्वेश्चंस मिसिंग है वो क्वेश्चंस आप साथ साथ नोट करते रहें। ठीक है, सो वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और क्विज के क्वेश्चंस का भी आंसर करें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? आपके ऑप्शन है कोचिन में,
गोवा में, मसूलीपट्टनम में, सूरत में? इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारी वीडियो का 40वां टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल 6 PM 41वें टॉपिक की वीडियो आ जाएगी, सो उसको भी जरूर देखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें।